भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। ACB की बड़ी कार्रवाई। भंडारा जिले में रिश्वत लेने वालों की खैर नहीं, ACB विभाग सक्रिय। भंडारा जिले में एक सरकारी कर्मचारी को फिरियादी से 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह घटना भंडारा के उपविभागीय कार्यालय में घटी, जहां सहायक महसूल अधिकारी सुनील होमराज लोहारे ने फिरियादी से रिश्वत की मांग की थी। फिरियादी की पत्नी के नाम पर मौजा केसलवाड़ा भंडारा में एक प्लॉट था, जिसका कुछ क्षेत्रफल 2017 में गलत तरीके से विक्रय कर दिया गया था। इसके बाद फिरियादी ने अपनी पत्नी के नाम को सही करने के लिए तलाठी कार्यालय से उपविभागीय कार्यालय तक आवेदन भेजा था। इस कार्रवाई को मंजूरी देने के लिए आरोपी लोहारे ने फिरियादी से 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पुलिस को खबर प्राप्त होने के बाद मामले की जाँच शुरू की गयी और 11 अप्रैल 2025 को आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद 15 अप्रैल 2025 को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को फिरियादी से 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया गया और उसके घर पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जाँच जारी है और भविष्य में इस तरह की रिश्वत की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भंडारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी या उनके एजेंट द्वारा शासकीय कार्य के लिए अवैध धन की मांग की जाती है तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने में सहयोग करें। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा नगर परिषद की ओर से फायर सुरक्षा को लेकर 80 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी। निजी हॉस्पिटल, मॉल, स्कूल, पेट्रोल पंप, ट्यूशन क्लासेस और कपड़ा दुकानें शामिल। नियमों का पालन न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर और भवन सील करने की चेतावनी। सिंह टावर बिल्डिंग के मालिक पर अग्निशमन अधिनियम के तहत की गई दंडात्मक कार्रवाई। भंडारा नगर परिषद CEO करण कुमार चौहान एक्शन मोड पर। भंडारा नगर परिषद अग्निशमन विभाग ने शहर में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले 80 व्यावसायिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और हॉस्पिटलों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक एवं जीवन रक्षक उपाय योजना अधिनियम 2006 और इसके संशोधित संस्करण 2023 के तहत की गई है। भंडारा शहर में बढ़ती आग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए फायर विभाग ने सुरक्षा उपायों को लेकर सख्ती बढ़ाई है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 58 अग्निकांडों पर काबू पाया गया, जिसमें 43 शहरी और 15 ग्रामीण घटनाएं शामिल है। इसके अलावा 22 विशेष बचाव अभियानों में भी विभाग ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। नोटिस प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठानों में धातु फैक्ट्रियां, स्कूल, पेट्रोल पंप, निजी हॉस्पिटल, गैस एजेंसियां, ट्यूशन क्लासेस और कपड़े की दुकानों का समावेश है। इन प्रतिष्ठानों को आग सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने, साथ ही भवन सील करने की चेतावनी दी गई है। अब तक कुल 85 प्रतिष्ठानों ने फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जबकि भंडारा के 95% से अधिक अस्पतालों ने भी सुरक्षा मान्यता ली है। हालांकि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है। जनवरी 2025 में सिंह टावर बिल्डिंग के मालिक पर अग्निशमन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। भविष्य में नियमों का पालन
पालन न करने पर और भी फौजदारी मामले दर्ज किए जाएंगे। प्रत्येक 6 महीने में फायर ऑडिट करना अनिवार्य है। अस्पतालों के लिए C और अन्य संस्थाओं के लिए B ग्रेड फायर सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन न के बराबर हो रहा है। सर, भंडारा शहर में फायर को लेकर बड़े पैमाने पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रही है। एक सिंह टावर में भी इसके पहले आगजनक घटना हुई थी जिसपे आपने कार्रवाई की गई थी। अभी क्या पोजीशन है, किस तरह के अभी आगे में पड़ताल की गई है, किन किन को नोटिस भेजा गया है? देखिए, भंडारा शहर में रिसेंटली सिंह टावर को आग लगी थी। उस वक्त हमारे ध्यान में आया कि शहर के व्यापारी प्रतिष्ठान, कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ मॉल्स, इन्होंने अभी तक नगर परिषद की फायर एनओसी ली नहीं है और अपने व्यापारी प्रतिष्ठान में इन्होंने फायर की सेफ्टी के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगाए। इसका सर्वे हमने किया तो इसमें लगभग 80 के आसपास प्रतिष्ठान ऐसे निकले जिनके पास कोई भी फायर की सुरक्षा नहीं है। उन सबको हमने अभी नोटिस दिए हैं कि तात्काल आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट बैठाना है। हमारी नोटिस के बावजूद भी अगर इन्होंने नहीं बिठाया तो भी हम MSCB को लेटर देने वाले हैं कि जिस भी व्यापारी प्रतिष्ठान के पास फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए नहीं है उनका विद्युत कनेक्शन जो है वो कट किया जाए, क्योंकि ऐसी दुर्घटना भंडारा शहर में दोबारा नहीं होनी चाहिए। सर, इसमें बहुत सारी जगह जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, दवाखाने बने हैं, मॉल्स बने हैं, इसमें पार्किंग का विषय बहुत आता है जिसके कारण कहीं भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। उसमें क्या आगे की कार्रवाई कर रहे हैं? इस बारे में भी हमने लगभग सभी हॉस्पिटल्स, बड़े मॉल्स, बड़े जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है, इनको हमने पार्किंग के लिए नोटिस इशू किया है कि अपने अपने प्रतिष्ठान के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है वो इन लोगों ने करनी चाहिए। अगर नहीं किए तो इनकी भी बांधकाम परवानगी कैंसिल करने की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। भंडारा जिले में उद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र की ओर से जिला स्तरीय निवेश परिषद का आयोजन 15 अप्रैल को जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते की मुख्य उपस्थिति में स्थानीय VK होटल में किया गया। इस परिषद में 40 उद्योग घटकों के लिए कुल 452.15 करोड़ के करार किए गए। इससे जिले में 1100 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस जिला स्तरीय निवेश परिषद का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, सह संचालक उद्योग गजेंद्र भारती, मेटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज सारडा, पोस्ट विभाग के गजेंद्र लोथे की मुख्य उपस्थिति में किया गया। जिले के सर्वांगीण विकास के लिए नव उद्योजकों को आकर्षित करने तथा जिले के निवेशकों को एक साथ लाना आवश्यक है। जिले के साथ ही राज्य के विकास के लिए इस जिला स्तरीय निवेश परिषद का आयोजन किया गया है, ऐसा बदर ने कहा। सह संचालक गजेंद्र भारती ने इस परिषद के आयोजन के पीछे की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि नागपुर विभाग में हर जिले में निवेश परिषद संपन्न हुई, जिसके माध्यम से जिले में उद्योग बढ़ाने के लिए सरकार ने पहल की है। जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने कहा कि जिले में उद्योग स्नेही नीति चलाई जा रही है, जिसे लेकर युवा उद्योजक कड़ी मेहनत करने की तैयारी रखे, ऐसी अपील की गई। निवेश के लिए पर्यटन, कृषि, धान पर प्रक्रिया करने वाले उद्योग, अगरबत्ती, सिल्क, सिंगाड़ा, रेशम पर आधारित उद्योग के क्लस्टर के माध्यम से उद्योग व्यवसाय वृद्धि पर चर्चा हुई। जिले के मोहाड़ी तहसील के जाम स्थित वियन्ना डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 100 करोड़ का करार किया गया। साथ ही इलेक्ट्रोड व्यवसाय, राइस मिल, एग्रो इंडस्ट्रीज एवं मेटल उद्योग से जुड़े करार किए गए। इस दौरान निवेशकों के लिए सुविधा केंद्र, निवेशक प्रोत्साहन एजेंसी के रूप में एक खिड़की प्रणाली को अधिकार देने के लिए उद्योग, व्यापार, निवेश सुविधा केंद्र कानून पर मार्गदर्शन किया गया। भंडारा जिले में मौसम ने फिर एक बार करवट बदली है। 15 अप्रैल को शाम 6:30 बजे के दौरान अचानक तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादलों ने डेरा डाला, जिससे दिन भर तेज गर्मी और उमस और पसीने से तरबतर लोगों ने राहत महसूस की। मौसम विभाग ने जिले में अगले 2 दिन 17 अप्रैल तक बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार 15 से 17 अप्रैल तक जिले में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ तेज हवाएं एवं बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने तुमसर रोड रेलवे स्टेशन, रैक पॉइंट और ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य में कई खामियां सामने आई। सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा, केंद्र सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपए के बावजूद पुरानी इमारतों की सिर्फ लिपापोती की जा रही है। उन्होंने DRM नागपुर से संपर्क कर निकृष्ट दर्जे के कार्यों की सख्त जांच के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण में कई त्रुटियां पाई गई। रैक पॉइंट पर पहुंचने के लिए सड़क निर्माण की आवश्यकता है, लेकिन वहां सड़क की हालत अत्यंत खराब पाई गई। सांसद ने तत्काल ट्रक यातायात योग्य सड़क बनाने की मांग की है। सांसद ने यह स्पष्ट किया कि रैक पॉइंट मंजूरी का श्रेय किसे मिलना चाहिए, यह स्थानीय नागरिक भलीभांति जानती है। उन्होंने कहा कि काम किसने किया और श्रेय कौन ले रहा है, इससे ज्यादा जरूरी है कि कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध हो। निरीक्षण के समय अमर रगड़े, बालू सेलोकर, आशीष निखाड़े, कान्हा बावनकर, स्टेशन मास्टर और स्थानीय नागरिक भी मौजूद थे। सांसद ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग द्वारा सभी निर्माण कार्यों की गहराई से जांच कराई जाएगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐतिहासिक संजाना उर्दू स्कूल बंद होने की कगार पर। ग्रीन हेरिटेज संस्था स्कूल बचाने के लिए आई आगे। अब जनप्रतिनिधियों को करना होगा प्रयास। नगर परिषद के मुख्याधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पौनी शहर में ऐतिहासिक संजाना उर्दू स्कूल के इमारत की मरम्मत और स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर ग्रीन हेरिटेज संस्था ने हाल ही में विधायक नरेंद्र भुंडेकर, नगर परिषद पौनी के मुख्याधिकारी समेत प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में बताया, पौनी में शिवाजी चौक के नेताजी वार्ड स्थित नगर परिषद संजाना डिजिटल उर्दू उच्च प्राथमिक स्कूल बहुत पुरानी है। इस स्कूल की मरम्मत की और ध्यान नहीं देने पर इमारत जर्जर स्थिति में पहुँच गयी है। स्कूल में पहली से 7वीं की कक्षाएं है और यह अब भी नियमित रूप से शुरू है। स्कूल में कई बार शिक्षकों की कमी के चलते प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए। अंग्रेजी शिक्षा की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उर्दू और मराठी माध्यम की स्कूलें प्रभावित हुई है। एक समय था जब यह स्कूल छात्रों से भरी रहती थी, पर अब यह स्कूल बंद होने की कगार पर है। कक्षा पहली से 7वीं तक के केवल 17 विद्यार्थी बचे हैं। स्थानीय नागरिक इस स्कूल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 से यहाँ अंग्रेजी माध्यम की नर्सरी और KG कक्षाएं शुरू की गई है, जिसके लिए अलग शिक्षिकाएं नियुक्त की गई है, जिनका मानदेय कुछ अभिभावकों द्वारा दिया जाता है। इस स्कूल में 5 पद है, जिनमें से 3 पद रिक्त है और वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापिका भी कुछ महीनों में रिटायर होने वाली है। सवाल ये उठता है कि आगे स्कूल कौन चलाएगा। स्कूल की इमारत भी जर्जर हो चुकी है। बारिश में छत से पानी टपकता है। शासन और प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। भंडारा स्थित ग्रीन हेरिटेज विकास संस्था ने इस स्कूल का दौरा किया, जिसके पश्चात ग्रीन हेरिटेज संस्था ने उर्दू स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती और इमारत की मरम्मत की मांग का ज्ञापन विधायक नरेंद्र भुंडेकर एवं पौनी नगर परिषद के मुख्याधिकारी और प्रशासक को सौंपा है। इस समय ग्रीन हेरिटेज संस्था के अध्यक्ष सईद शेख, ग्राम पंचायत सदस्य सोहेल शेख और शाहिद अली उपस्थित थे। चोरी करने के इरादे से गांव में घुसे 4 चोरों की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी, जिसमें गंभीर घायल एक व्यक्ति की नागपुर के अस्पताल में 15 अप्रैल को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। मृतक का नाम मोहम्मद मुबारक सैयद, उम्र 22 वर्ष है, जबकि गंभीर घायलों में पृथ्वीराज खंगार, उम्र 28 वर्ष, चंद्रशेखर कायते, उम्र 22 वर्ष, धनीराम टेकाम, उम्र 55 वर्ष है। इस मामले में अडाल पुलिस ने मंगलवार को देर शाम 5 से अधिक संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। विभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सीडाम, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, अडाल के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल समेत पुलिस टीम गांव में तैनात थी। यह घटना पहला में 13 अप्रैल की रात में घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद मुबारक सैयद और उसके 3 साथी 13 अप्रैल की रात ग्राम पहला में चोरी के इरादे में घुसे थे। वह कबाड़ सामग्री चोरी करने की तैयारी में थे। इस दौरान गाँव के कुछ ग्रामीणों ने
ने चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़कर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच अडाल पुलिस को जानकारी दी गई। ग्रामीणों द्वारा चोरों की धुनाई करने के बाद उन्हें घायल अवस्था में भंडारा के जिला अस्पताल में लाया गया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने मोहम्मद मुबारक सैयद को नागपुर के अस्पताल में रेफर किया। वहां आईसीयू कक्ष में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद अडाल पुलिस ने देर शाम इस मामले में संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। संदिग्ध आरोपियों को एक-एक कर हिरासत में लिया जा रहा है। इस घटना से परिसर में तनाव निर्माण हुई है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। 2 युवकों के बीच हुए विवाद में चाकू से हमला कर युवक गंभीर रूप से घायल करने की घटना बोरगांव में घटी। आरोपी संकेत ने सुनील पर पीछे से हमला कर दिया। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ कादा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। घरेलू विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना मोगांव में घटी। इस मामले में करडी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। आसपास चिचोली पावनारा रेल मार्ग पर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। तुमसा से तिरोड़ी की ओर जा रही ट्रेन के सामने व्यक्ति ने अचानक कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम पावनारा निवासी रोशन रामटेगे उम्र 50 वर्ष है। मवेशी चराने के विवाद को लेकर किसान पर डंडे से सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना मांडेसर क्षेत्र में घटी। आरोपी ने डंडे से गराड़े के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रात लगभग 12 बजे के करीब दर्दनाक सड़क हादसा पांचगांव के पास कुही फाटे पर घटी, जिसमें महिला नीलम शेंडे उम्र 26 वर्ष की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका पति और अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भंडारा तहसील के केसलवाड़ा ग्राम में तैनात सहायक राजस्व अधिकारी सुनील हेमराज लोहारे उम्र 45 वर्ष को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी को भंडारा पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया। सेवा सहकारी संस्था बचत समूह से उठाए राशि के भुगतान के कारण पिता ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए बेटे को पैसे नहीं देने पर नाराज हुए बेटे ने स्वयं को फांसी लगाकर खुदकुशी करने की घटना तहसील के कोच्ची गांव में सामने आई है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।